और बड़ी खबर आपको बता दें, स्मृति ईरानी का बंगाल सरकार पर बड़ा हमला। बंगाल की सीएम गुंडों का बचाव कर रही हैं स्मृति ईरानी ने साफ कहा है, और दूसरे मीडिया संस्थान चुप ना रहे। पहले भी रिपब्लिक को निशाना बनाया गया है और एक बार फिर से रिपब्लिक को ही निशाना बंगाल में बनाया जा रहा है, सिर्फ इतनी बात पर कि रिपब्लिक लगातार सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है। सुनिए। संदेश खाली में जिस तरीके के हालात हैं और अब हालात ये हो चुके हैं कि रिपोर्टर्स तक को निशाना बनाया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति जी, संदेश खाली को लेकर, महिलाओं की को लेकर जिस तरीके के कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, इसके उलट अब मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। रिपब्लिक भारत के रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो रिपोर्टर हैं, जो वहाँ सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें तक गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि रिपब्लिक की पत्रकारिता को इस प्रकार से एक धावा बोला गया है उनके खिलाफ। आपके जो एडिटर हैं, मुख्य हैं आपके चैनल के, अर्नब गोस्वामी, उनको भी जहां पर इंडिया अलायंस जिसे आज कहते हैं, जहां जहां पर कांग्रेस के या उनके गठबंधन के नेता हैं, वहां पर रिपब्लिक टीवी को विशेष रूप से एक निशाने पे लगाया जाता है। मैं स्तब्ध हूँ। आज मैंने सुबह देखा कि किस प्रकार से पत्रकार गुहार लगा रहे थे, जिनको अवैध रूप से पकड़ा गया है कि उनकी ना मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है, उनसे कागज़ पर जबरन साइन करवाया जा रहा है। तो मुझे लगता है देश भर के मीडिया एजेंसीज़ को जागरूकता से इस विषय पर ठोस कदम उठाने चाहिए। मीडिया हमारे देश में हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही बृहद स्तंभ है, बहुत ही ज़रूरी स्तंभ है। और अगर आज दूसरे चैनल्स या दूसरे पब्लिकेशंस के पत्रकार चुप्पी साध कर बैठ गए, तो आज रिपब्लिक की बारी है, कल किसी और जर्नलिस्ट के साथ ये हो सकता है। लेकिन मैं पुनः कहूँगी कि संदेश खाली के संदर्भ में राष्ट्र भर में जागरूकता जगाने का काम जिस रिपोर्टर ने किया, उसको इस प्रकार का दंड मिले कि लोकतंत्र में जो महिला विक्टिम है उसकी आवाज़ दबी रहे, तो ये राष्ट्र भी चुपचाप ये तमाशा नहीं देखेगा। मैम, कुछ ना कुछ तो छिपाने की कोशिश हो रही है, दबाने की कोशिश हो रही है, जिसे लगातार रिपब्लिक दिखा रहा है। जब मुख्यमंत्री स्वयं रेपिस्ट का बचाव कर रही हो, जब मुख्यमंत्री स्वयं उस गुंडे का बचाव कर रही हो, तो आप न्याय की अपेक्षा उनसे नहीं कर सकते। लेकिन दुस्साहस इतना है कि अब पत्रकारों के ऊपर भी इस तरह का प्रहार हो। पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। रिपब्लिक के लिए इस प्रकार का अटैक नया नहीं है, लेकिन संदेश खाली में जो हुआ, ये कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण से स्पॉन्सर्ड इवेंट नहीं था। ये वो क्षेत्र है जहां पर लोगों ने ममता बंदोपाध्याय का समर्थन किया था। तो अपने ही समर्थकों के परिवार की महिलाओं का शोषण करना, ये जब दृश्य विश्व के सामने और विशेषता भारत के सामने आया, तो निश्चित रूप से देश भर में इस संदर्भ में आक्रोश है। मैम, आखिरी सवाल, क्योंकि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन रिपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया। पहले दिन ही कहा था, शाहजहां शेख एंटिसिपेटरी बेल ले रहे हैं, अपने वकील के साथ फिजिकली उपलब्ध हैं, पेपर्स साइन करने के लिए। देश भर में एक प्रश्न था, शाहजहां शेख कौन है? आज प्रश्न है कि शाहजहां शेख कहाँ हैं? तो रिपोर्टर को अरेस्ट करने की बजाय शाहजहां शेख को अरेस्ट करती ममता बंदोपाध्याय, तो किसी के समझ में भी आता कि वो न्यायबद्ध तरीके से एक समाधान लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज भी कहती हूँ, ममता इज ऑन द साइड ऑफ रेपिस्ट एंड ममता इज ऑन द साइड ऑफ गुंडाज लाइक शेख शाहजहां। 12 साल से लोग को फिजिकल टर्चर भी हो रहा है। ममता जी मुख्यमंत्री होने के बाद एक भी वोट डालने नहीं दिया गया है। यहाँ सीरिया से भी खराब सिचुएशन 10 सालों से कहा जा रहा है कि महिलाओं को 10 साल से भी ज्यादा इनको उठाकर ले जाया जाता था, ये चेक करा था। आप पूछ लीजिए। आपने अभी लोगों से बात की, आपका नंबर ले रहे, क्या लिखित में क्या ले रहा, पेपर में जो कर दे रहे थे। इसको कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ। सीबीआई ऑर्डर हो गया है, सीबीआई आएगा, ये लोग को प्रोटेक्शन मिलेगा और गुंडा को जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी की तरफ से आगे क्या कोशिश रहेगी? ये लोग का पूरा भरोसा मोदी जी के ऊपर है। ये लोग का साथ बीजेपी है, ये लोग भी बीजेपी चेष्टा करते हैं। ये महिलाएं जो अपना दर्द बयां कर रही हैं, आपके साथ रो रही हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं, बहुत सेमफुल। শুভেন্দুদা, আমি একটাই প্রশ্ন ममता শুভেন্দুদা আমি একটাই প্রশ্ন করব আপনাকে। विफलता दिखती है जो माँ माटी मानुष की राजनीति करती है। गुंडी राज, संरक्षण कौन दे रही है? तानाशाही। हाँ, शाहजहां शेख को संरक्षण कौन दे रहा है? शाहजहां साहब को चीफ जस्टिस थोड़ी देर पहले बताया सरेंडर करना पड़ेगा, और केस में सीबीआई ईडी को टैग कर दिया। आपको लगता है अभी जस्टिस मिलेगा? पुलिस का संरक्षण में शाहजहां है। क्यों? वो टीएमसी का वोट लुटेरा है,
और टीएमसी को रुपया सप्लाई करता है। अभी सीबीआई ईडी हो गया है, ये लोग का अंदर ही जाना पड़ेगा और एरिया में शांति भी आएगा, शाहजहां भी कैपिटल पनिशमेंट उनको मिलेगा। ये लिखा जा रहा है कि बंगाल में संदेश खाली जैसी बहुत सारी जगह है, क्या आप मानते हैं? बीजेपी मानती यस है? यस लोग मानते हैं? यस 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 फलता का हालत भी इस तरीके से है। बहुत सारे एरिया है इस तरीके से गुंडागर्दी चल। और बड़ी खबर आपको बता दें, सिविल सोसाइटी ने बनाई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। कमेटी संदेश खाली जाकर मामले की जांच करेगी। कमेटी में पूर्व न्यायाधीश और पूर्व आईपीएस आईएएस अफसर शामिल होंगे। 24-25 फरवरी को जांच के लिए जाएगी ये कमेटी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो कि जाकर जांच पड़ताल करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार संदेश खाली में आखिर क्या हुआ है। कमेटी में पूर्व न्यायाधीश, पूर्व आईपीएस और आईएएस ऑफिसर होंगे। 24 और 25 फरवरी को जांच के लिए ये कमेटी जाएगी, संदेश खाली का दौरा करेगी, महिलाओं से मुलाकात करेगी। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जो आज पहुंचे हुए थे, यहाँ पर महिलाओं से मुलाकात की है। वो जब वहां एंटर करते हैं तो किस तरीके से महिलाएं उनके सामने आकर के अपना जो दुख है, जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो बताते हुए नजर आई थी। सुजाता, बिल्कुल, तो कई लेवल की जांच की तैयारी चल रही है और सिविल सोसाइटी के सदस्य जांच करेंगे। हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्वेता, हम देख रहे हैं एक तरफ एसआईटी के गठन की मांग हो रही है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है और अब सिविल सोसाइटी की एक टीम होगी जिसमें पूर्व जज होंगे, पूर्व आईपीएस आईएएस अधिकारी होंगे जो इस मामले की जांच करेंगे। देखिए, यही बात तो जरूरी थी क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं संदेश खाली के, वो ये कह रहे हैं कि हमें न्याय तभी मिलेगा जब इस राज्य से बाहर जा करके कोई एजेंसी वो जांच करे, वो ग्रुप ऑफ पीपल हो जो यहाँ के ना हो, तभी हमें एक तरह से न्याय मिल सकता है। यही वो मांग है जिसको उठाया जाता रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी पीआईएल दाखिल की गई थी उसमें भी यही कहा गया था कि अगर संदेश खाली की महिलाओं को न्याय देना है तो फिर जांच बाहर से करानी होगी, क्योंकि यहाँ की जो जांच होगी उसमें बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से कुछ होगा नहीं। याद होगा आपको कि पश्चिम बंगाल में जो महिला आयोग की टीम जब यहाँ पर आई थी तो कैसे उसने क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो हकीकत जो सामने आ चुकी है, वो महिलाएं जो खुल करके सामने आ चुकी हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और न्याय तब होगा जब शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होगी। शाहजहां शेख को गिरफ्तार करना पड़ेगा ममता सरकार को, भले ही वो जितनी भी कोशिशें कर ले शाहजहां शेख को बचाने की, लेकिन शाहजहां शेख को सरेंडर करना होगा। और यही इन लोगों की मांग थी कि अगर जांच निष्पक्ष होनी है तो बाहर की एजेंसियों से ये जांच कराई जाए। और जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एनआईए भी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, लेकिन वहां के जो लोग हैं उनकी जो आवाज है वो दबनी नहीं चाहिए। उन लोगों का डर यही था कि अगर सब लोग चले गए एक वक्त के बाद हमारा क्या होगा। लेकिन अब जिस तरीके से कदम उठाए गए हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी तक न्याय सहा गया, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरी तरह से न्याय होगा इन महिलाओं के। बिल्कुल श्वेता, जरूरत इस बात की है कि जो न्याय की कहानी शुरू हुई है वो अंजाम तक पहुंचनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। संदेश खाली में महिलाओं पर जिस तरह का अत्याचार हुआ है उस पर लगातार चर्चा हो रही है और हमारी सहयोगी प्रियंका भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो शुभेंदु अधिकारी और उनके साथी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने उनके साथ कितनी महिलाएं उनसे बात करने के लिए सामने आई हैं, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे। प्रियंका, हम आपके पास लौटेंगे। देखिए, तस्वीरें हमारी सहयोगी प्रियंका आपको दिखा रही हैं जहां पर शुभेंदु अधिकारी और जो एमएलए हैं शंकर घोष वो पहुंचे हुए हैं पीड़ित महिलाओं से बात करने के लिए। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सामने लाया जाए, उन्हें ये सुरक्षा महसूस हो, वो अपनी बात सामने रख पाएं।